जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जेएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ामों का अपडेट के बारे में जानकारी देंगे दोस्तों। और आपको बताएंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वह कब होगा, चाहे वह जेएसएससी के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले जो है आपके सीएम चंपई सोरेन ने एक मीटिंग रखा था, समीक्षा मीटिंग। प्रत्येक विभाग का उन्होंने अभी समीक्षा बैठक कर रहा है दोस्तों, जिसमें से आपके जो जेएसएससी के चेयरमैन हैं और आपका जो राज्य का मुख्य सचिव है और डीजीपी, ये सभी के साथ मिल के जो है विभागवार इन्होंने जांच कर रहा था, जिसमें से आपका जेएसएससी का जो चेयरमैन है उसके साथ जब बैठक रखा था उसमें उन्होंने बताया था कि आपको जो है सितंबर तक जो है ये चंपई सोरेन ने जेएसएससी को आदेश दिया है कि सितंबर तक आपकी जितनी वैकेंसियां हैं सभी वैकेंसियों को जो है आप जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरा करते हुए सितंबर तक क्लियर किया जाए। उसमें से जितने भी वैकेंसी अभी तक है दोस्तों, उसमें से 40,000, ठीक है, 40,000 नियुक्तियों का बात जो है यहाँ पे निकल के आया। आप बहुत सारे पेपर कटिंग के माध्यम से भी देखे होंगे और तो आपको बताया होगा कि लगभग 35 से 40,000 जो नियुक्तियाँ हैं वह सितंबर तक मुख्यमंत्री ने आपको सितंबर तक नियुक्ति किया जाएगा, ठीक है। 40,000 नियुक्तियाँ क्लियर होगी, जिसमें से कौन कौन सी नियुक्तियाँ इसमें आएगी दोस्तों 40,000 में। ये झारखंड सरकार की बहुत बड़ी घोषणा है दोस्तों, ये पेपर कटिंग के माध्यम से आप लोगों को जो मिला। तो आपकी इसमें कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं वो एक एक करके हम देखेंगे। और बहुत सारे इसमें वैकेंसियाँ ऐसे हैं जिसकी नियुक्ति तो नहीं हुई है दोस्तों, लेकिन की प्रोसेस जो है वह पूरा कर लिया गया है, उसका कभी भी नियुक्ति दिया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके आपको समझाते हैं। और इस वीडियो में और एक चीज़ आपको बताएंगे दोस्तों कि आप जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन लेवल का, इसमें से आपको जेएसएससी के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, जो जेएसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी आप वर्षों से कर रहे हैं दोस्तों और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको एक सही रणनीति के साथ जो है मेहनत कैसे आप करेंगे, आपकी क्या रणनीति होगी, क्योंकि सितंबर तक का जो समय है दोस्तों, ये सितंबर तक के समय में अगर आप अपनी तैयारी को पुख्ता करके अगर नहीं जाते हैं और आपकी अगर सिलेक्शन आप नहीं ले पाते हैं तो फिर आप चूक जाइएगा और फिर आपको कुछ समय के लिए वेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसलिए ये 40,000 नियुक्तियों का जो होने वाले जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं दोस्तों, उन परीक्षाओं की एक सही रणनीति के बारे में भी चर्चा करेंगे हम, और एक एक वैकेंसी से संबंधित सभी पहलुओं को हम आपके साथ साझा करेंगे और बताएंगे। अपना एक्सपीरियंस को जो है आप लोगों के साथ हम साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके बताएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा दोस्तों कि जेएसएससी के जो है आपके चेयरमैन कौन है दोस्तों, जेएसएससी के चेयरमैन, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो प्रशांत कुमार आपका कौन है, चेयरमैन है, ठीक है, याद रखिएगा नाम दोस्तों। इसके बाद अगर डीजीपी पूछे आपसे दोस्तों तो डीजीपी कौन है, तो डीजीपी अजय कुमार सिंह, ठीक है। इसके बाद आपका मुख्य सचिव कौन है दोस्तों, एल ख्यांगते। इसके बाद कार्मिक का सचिव कौन है दोस्तों, कार्मिक विभाग का सचिव, तो वंदना डाडेल, ठीक है। तो ये सब नाम आप याद रखिएगा, इन्हीं सबों के साथ जब बैठक हुई
और बैठक में काफ़ी चर्चाएं हुई और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सबको आदेश दिया कि आपको सितंबर तक जो है किसी भी हाल में नियुक्तियों को पूरा करना है। और इसमें से जो आपके झारखंड पुलिस है, ठीक है, उसके लिए डीजीपी सर को बोला गया कि आप झारखंड पुलिस के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि जेएसएससी ने बोला कि झारखंड पुलिस में जो है दौड़ पहले पुलिस विभाग करा के देगी हमें, तब हम एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। तो वहाँ पे जो आपके डीजीपी सर बैठे थे और उन्होंने बताया कि हम लगभग दौड़ जो है जून के अंतिम महीना, मतलब जून माह के अंतिम दिनों से जो है हम दौड़ को शुरुआत कर देंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो है आपका एक्साइब का दौड़ होगा दोस्तों। तो अभी तक जो इस चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम वैकेंसी की बात करें तो ये 40,000 वैकेंसी में जो आपका है वो सबसे पहले पीजीटी, ठीक है, पीजीटी का आपका 1868 है दोस्तों। इसके बाद अगर जेई का बात करें तो ये 153 पोस्ट है इसमें। इसके बाद नगर पालिका इसमें जो है ये 921 पोस्ट है। इसके बाद सहायक आचार्य इसमें जो है आपका सहायक आचार्य में ये 26,000 है दोस्तों, ठीक है, 26,000 है। तो आपका जो है पीजीटी का ये एग्ज़ाम हो गया है, जेई का एग्ज़ाम हो गया है, नगर पालिका का एग्ज़ाम हो गया है। पीजीटी में कुछ बच्चे ज्वाइनिंग भी हो चुका है दोस्तों, जेई का भी ज्वाइनिंग हो चुका है, नगर पालिका का अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है और इसमें ज्वाइनिंग भी बाकी है दोस्तों। और सहायक आचार्य का एग्ज़ाम आपका जो है ये तय हुआ है और एग्ज़ाम इसका लिया जा रहा है। तो इसमें से क्या हुआ है दोस्तों, सहायक आचार्य वाला में आपका जेपीएससी का जो मेंस है उसी मेंस का डेट और आपका सहायक आचार्य का डेट जो है वो एक साथ आ जा रहा है, जिसकी वजह से जो बच्चे मतलब कि उसका जेपीएससी का भी तैयारी कर रहे हो मेंस का, और अगर जेएसएससी का तैयारी कर रहे हो तो दोनों का एक दिन में एग्ज़ाम देना संभव नहीं है दोस्तों। तो इसलिए ये डेट को लेकर के थोड़ी सी बच्चों के बीच जो है दुविधा है, और इसका हल जो है जेपीएससी और जेएसएससी के जो चेयरमैन हैं उसे अपनी तरफ से हल निकाल के बच्चों को परेशानी ना हो ऐसा कुछ करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया दोस्तों। इसके बाद आपका हम बात करें तो आपका आईटीआई, ठीक है, आईटीआई में 904 पोस्ट है दोस्तों। इसके बाद लेडी सुपरवाइज़र एलएस लेडी सुपरवाइज़र में आपका 488 पोस्ट है। इसके बाद अगर बात करें हम आपका सीजीएल, तो सीजीएल में आपका 2025 सीट है दोस्तों, जो कि ये अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो अब बता रहे हैं दोस्तों। पहले जितना बताए वो सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं और उसमें किसी में ज्वाइनिंग भी मिल चुका है, ठीक है। तो आपको तैयारी करते रहना है दोस्तों। आप अगर निरंतर तैयारी कीजिएगा, मेहनत सही रणनीति के साथ, मेहनत क्या दोस्तों, मेहनत तो जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं वह सभी कोई मेहनत करते हैं, लेकिन कि उसमें से आपको जो है थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा, स्मार्ट स्टडी करना होगा, तब जाके आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाइएगा, ठीक है। नॉलेज तो हर किसी के पास होता है, पढ़ता तो सबको ही है, लेकिन कि थोड़ा सा जो अपना एफर्ट लगाता है, अपना दिमाग लगाता है, वो एग्ज़ाम में जो है सक्सेस होता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आपका बात करें हम उत्पाद सिपाही में ही आपका सबसे पहले दौड़ होना है दोस्तों। ये 580 पोस्ट के लिए है। इसके बाद आपका झारखंड पुलिस में आपका 4,919 सीट है और एक पैरामेडिकल, ठीक है, एक पैरामेडिकल। तो जितने भी आपको हम बताए दोस्तों, इन सभी को अगर आप जोड़ते हैं तो लगभग जो है आपका 4,000 के आसपास जो है वो सीट आते हैं दोस्तों, ठीक है। जितने भी आपको अभी तक हम बताए लिख के, वो सारे जो है आपके
40,000, सॉरी दोस्तों 40,000 वैकेंसी ये हुआ दोस्तों। और 40,000 वैकेंसी में आपको एकदम जी तोड़ से मेहनत करना है दोस्तों, ठीक है। आपको एकदम अपना पूरा सब कुछ लगा देना है। और आपको कैसे एक स्मार्ट वर्क करना है आज आपको हम बताएंगे। तो कैसे आपको समझना है कि आप जिसका भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लेडी सुपरवाइज़र कर रहे हो, या फिर आप किसी भी जेएसएससी का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो सबसे पहला काम जो होता है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम का सबसे पहले आप जो उसका सिलेबस है, उसका सिलेबस, ठीक है, सिलेबस को सबसे पहले आप फोकस कीजिए और उसका सिलेबस को सबसे पहले देखिए कि उसका सिलेबस जो है, जिस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। क्योंकि अगर आपको सिलेबस समझ में आ गया दोस्तों और सिलेबस का पैटर्न समझ में आ गया कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये तो आपको क्वेश्चन बैंक दिखाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको सिलेबस में देखना है कि कहाँ कहाँ से सेक्शन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे एक एक करके हम बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके, सबसे पहले पुलिस विभाग का अगर हम बात करें, जैसे कि आपका या तो उत्पाद सिपाही या तो झारखंड पुलिस, ठीक है। तो झारखंड पुलिस बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो झारखंड पुलिस में जो आपको होना है, सबसे पहले आपका फिजिकल होना है, यानी कि शारीरिक, ठीक है। शारीरिक होना है आपका सबसे पहले, ठीक है। झारखंड पुलिस में शारीरिक होगा आपका। तो ये शारीरिक में आपका जो है क्या लिया जाएगा, तो सबसे पहले दौड़ होगा आपका। तो आपको दौड़ जो करना है दोस्तों, वो अभी से ही दौड़ शुरुआत कर देनी है आपको। और अभी से भी जो बच्चे अभी तक नहीं दौड़ शुरू किए थे, अभी से भी दौड़ शुरू कीजिएगा आप, तो आपके पास काफ़ी समय है, आप आसानी से दौड़ को क्वालिफाई कर जाइएगा। क्योंकि आपका दौड़ जो होना है झारखंड पुलिस का, वह दौड़ आपका लगभग मान के चलिए आप जुलाई में आपका दौड़ होना है दोस्तों। तो लगभग आपके पास 1 महीना का समय है, ठीक है। और आप अगर 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, ठीक है, आप 10 किलोमीटर का दौड़ है आपका, और ये 10 किलोमीटर के दौड़ को आपको ऐसा प्रैक्टिस करके जाना है कि ये 60 मिनट जो आपका समय दिया है, 60 मिनट नहीं, आपको 50 मिनट में 10 किलोमीटर पूरा करना है दोस्तों। आपको ये फोकस करना पड़ेगा और इस तरह से आपको दौड़ना पड़ेगा, तब जाके आप जो है दौड़ में सक्सेस हो जाइएगा, ठीक है। पहले दिन जब आप दौड़िएगा तो आप काफ़ी ज़्यादा समय लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद जो है धीरे धीरे उस समय को क्या होगा कि आप मेंटेनेंस कीजिए, धीरे धीरे उस समय को कम कीजिए। और एक दिन में ही 10 किलोमीटर पहले मत दौड़िए, पहले 2 किलोमीटर दौड़िए, फिर 5 किलोमीटर दौड़िए, फिर 7 किलोमीटर दौड़िए, फिर 10 किलोमीटर दौड़िए। एक एक स्टेप करके दौड़ को बढ़ाइए। नहीं तो एक दिन में आप देखिए कि एक दिन में कोई बच्चा दौड़ना शुरू किया, 10 किलोमीटर तक दौड़ लिया, दूसरे दिन से वो दौड़ने ही नहीं जाना शुरू किया, मतलब दौड़ने के लिए जा ही नहीं रहा है वो, क्योंकि पहले दिन ही वो 10 किलोमीटर दौड़ लिया, जिसकी वजह से उसका हिम्मत जो है वो हार गया। तो आपको वैसा नहीं करना है। पहले दिन आप 2 किलोमीटर दौड़िए, उसके हिसाब से देखिए कि कितना समय लग रहा है आपको 2 किलोमीटर में। इसके बाद फिर 2 किलोमीटर 2 दिन 3 दिन दौड़िए, इसके बाद 5 किलोमीटर दौड़िए, इसके बाद 7 किलोमीटर दौड़िए, ऐसे करके दौड़ को बढ़ाइए। इसके बाद जब 10 किलोमीटर आप दौड़ सक जाते हैं, इसके बाद आप टाइम मेंटेनेंस देखिए कि हम 10 किलोमीटर कितना देर में दौड़ रहे हैं, और वो टाइम आपको 50 मिनट में खड़ा करना है। तो आप कहीं भी अनक्वालिफाइड नहीं होइएगा, आप क्वालिफाई कर जाइएगा दोस्तों दौड़ में, ठीक है। और दौड़ से आपको क्वालिफाई नहीं करना है, आपको तो यहाँ से मेरिट में आपका अंक जुटेगा दोस्तों। तो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आप अगर 50 मिनट में अगर दौड़ते हैं तो आपको यहाँ से एक्सेलेंट मिलेगा, ठीक है, एक्सेलेंट दिया जाएगा। यानी कि आपको यहाँ से 8 से 10 अंक दिए जाएंगे। इसमें जितने अंक रहेंगे, अगर 100 में रहेगा दोस्तों, तो यहाँ से 80 नंबर आपको मिल जाएगा अगर 50 मिनट में आप दौड़ कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई दौड़ की बात दोस्तों। और जो महिलाएं हैं उसकी दौड़ 5 किलोमीटर है और आपको समय 45 मिनट मिलेगा। लेकिन कि पुराना वाला जो आपका फॉर्म था दोस्तों, उसमें से जो है आपका 40 मिनट कर दिया गया था, नहीं 30 मिनट सॉरी दोस्तों, 30 मिनट कर दिया गया था।
तो आपको 45 मिनट का ही समय मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए, जितने भी महिला फीमेल हैं, ठीक है, फीमेल के लिए हम बात कर रहे हैं। और आप भी इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए और इसी पैटर्न से जितने भी महिलाएं देख रहे हैं या फिर जितनी भी लड़कियां हैं वो सभी इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए। आप इसी टाइप से दौड़िए तो आपका दौड़ जो है वो क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी आप लेते हैं हम दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपका जब आप लोग दौड़ क्लियर कर लीजिएगा, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, अभी से दौड़ के साथ साथ अभी से आपको क्या करना है, दौड़ के साथ अभी से आपको एग्ज़ाम का भी तैयारी करना है, ठीक है। आपको जो है पेपर की भी तैयारी करना है। तो आपके जो पेपर होंगे दोस्तों, वह पेपर आपके 1 तो 3 पेपर शायद आपके भी होंगे दोस्तों, ठीक है। पहला आपका हिंदी इंग्लिश होगा और ये तो क्वालिफाइंग होगा आपका। दूसरा पेपर जो होगा ये आपका रीजनल लैंग्वेज होगा, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज होगा। इसके बाद तीसरा पेपर में जो है वो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, क्या तीसरा पेपर में, तो तीसरा पेपर में आपसे हिंदी पूछा जाएगा, झारखंड जी के पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, ठीक है। ये सब सारे सेक्शन से आपके प्रश्न बनेंगे और लगभग आपका 120 प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। तो यही 2 रीजनल पेपर और आपके जो पेपर 2 और पेपर 3 ये जो है यही आपके मेरिट बनाएंगे और आप दौड़ में जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको जो है अभी से इन सभी का तैयारी करते रहना है। ज़्यादा आपको समय अभी नहीं देना है, आपको अभी 2 से 3 घंटा समय देके चलना है दोस्तों। और आपको जहाँ से भी जो भी स्रोत मिले, हम आपको ये नहीं बोलते कि आप मेरे चैनल से ही पढ़िए या फिर आप उसी के चैनल से पढ़िए, ये चीज़ पढ़िए। आपको जहाँ से लगे, ऑथेंटिक स्रोत लगे, अच्छा स्रोत लगे दोस्तों पढ़ने के लिए, और जहाँ पे आपको समझ में आता हो, ठीक है, आप वहाँ से पढ़िए, उस बुक को फॉलो कीजिए और आप अपनी तैयारी को कीजिए। और आपको बता दें दोस्तों, आप क्वेश्चन बैंक को ज़रूर देखिए, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखिए, उससे आपको क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और आप किस टाइप की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप टेस्ट मारिए और टेस्ट में आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से भी आपको झारखंड पुलिस की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। आपको वीडियो यहाँ से झारखंड जीके का तो लगातार दिया ही जा रहा है, झारखंड जीके का वीडियो मिल रहा है, जीके का वीडियो मिल रहा है। आपको जो है हिंदी का भी इसमें बहुत सारे क्लासेस हम दिए हुए हैं, व्याकरण सेक्शन वाला दोस्तों, ग्रामर का काफ़ी वीडियो दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जहाँ से भी आपको अच्छा लगे स्रोत, वहाँ से आप देखिए और आप तैयारी ज़रूर कीजिए और पढ़ते रहिए दोस्तों, ठीक है। अभी से ही पढ़िए और दौड़ को भी साथ साथ शुरू कीजिए, आप झारखंड पुलिस आसानी से क्रैक हो जाएगा आपका। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में देखें। और सबसे बड़ी वैकेंसी जो है झारखंड की, वह है आपका सीजीएल का वैकेंसी है दोस्तों। सभी को पता होगा कि सीजीएल का जो वैकेंसी है ये सबसे बड़ी वैकेंसी है और ये अहम भी है दोस्तों, क्योंकि ये 8 वर्षों से अभी तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है। 8 वर्षों के बाद ये वैकेंसी हो रही है और जब हुआ है ये कैंसिल हुआ है दोस्तों वैकेंसी, अभी तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि इसमें भी आपका 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 होगा दोस्तों। और आप जो तैयारी कीजिएगा वो आपको ये पेपर 2 और पेपर 3 का आपको जो है जम के तैयारी करना है। और कंपटीशन का लेवल, क्वेश्चन का पूछने का टाइप, ये सारे के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना पड़ेगा दोस्तों। और एक आपको बता दें कि इसमें से आपको लगभग 80 से 90 प्रश्न यहाँ पे सही करने पड़ेंगे दोस्तों। और इसमें 120 प्लस अगर आप सही करते हैं तब जाके आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। तब आप सपना देखिए कि हम सीजीएल का में आप नौकरी करने के लायक हैं और नौकरी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते हैं तो आप भूल जाइए सीजीएल को दोस्तों, ठीक है। अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं तो सीजीएल को भूल जाइए और यहाँ तक जिसको सीजीएल चाहिए यहाँ तक आप पहुँचने का कोशिश कीजिए, तब आपको सीजीएल में एक सीट आपको पक्का होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम सिलेबस को दोस्तों। तो
सबसे पहले आपके जो पेपर 1 में हैं पूछे जाएंगे वो आपका हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये जो होगा आपका क्वालिफाइंग का होगा, ठीक है। क्वालिफाइंग होगा जिसमें से आपको 30% नंबर लाने हैं आपको। और पेपर 2 जो होगा यह 100 नंबर का होगा दोस्तों। आप जो भी लैंग्वेज रखे हैं उस लैंग्वेज पेपर को आप इतना मजबूत बना लीजिए कि 100 में 100 आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन कि 100 में 100 जब आप यहाँ पे करके रखिएगा तो निश्चित है कि वहाँ पे आपका एग्ज़ाम में 90% हो ही जाएगा। यहाँ से आपको 90 लाना है दोस्तों। और आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी और खोरठा ये 2 लैंग्वेज पेपर का आपको वीडियो दिया जाएगा दोस्तों, रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है। इस वीडियो मतलब इस चैनल के माध्यम से दोस्तों वीडियो बाय वीडियो आपको दिया जाएगा। और पेपर 3 की बात करें दोस्तों तो पेपर 3 में आपका मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, साइंस है, झारखंड है और फिर जीके है आपका, ठीक है। तो जीके और झारखंड जीके ये 2 सेक्शन का काफ़ी वीडियो हम दे चुके हैं दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं। और साइंस का आपको मैराथन क्लास हम इस चैनल से करा चुके हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तीनों का जो है हमने मैराथन क्लास 2 वीडियो करके कंप्लीट कर दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और फिर आपको वीडियो इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलते भी रहेगा दोस्तों। आप आगे जो है आपको काफ़ी दिनों से हम वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे और नहीं दे पा रहे थे आप लोगों को, किसी काम से हम फंस गए थे दूसरे काम में दोस्तों। अब फ्री हो गए हैं, आपको अब जो है वीडियो भी निरंतर यहाँ से मिलते रहेगा, ठीक है। यहाँ से आपको मैथ और रीजनिंग के वीडियो नहीं दिए जाएंगे दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपके, क्योंकि मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है दोस्तों। और बोर्ड नहीं रहने की वजह से आपको जो है हम मैथ और रीजनिंग का क्लास नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको कंप्यूटर, साइंस, झारखंड, इंडियन जीके, करंट अफेयर्स और रीजनल लैंग्वेज में आपको खोरठा और हिंदी ये यहाँ से तैयारी आपको कराया जाएगा। आप इस चैनल पे बने रह सकते हैं। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को, क्योंकि ये सारे वीडियो जो है हमारे द्वारा आपको दिए जाएंगे दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों सहायक आचार्य का, तो एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने ही वाला है आपका, तो इसमें तो आपका ज़्यादा समय बचा नहीं है। इसके बाद लेडी सुपरवाइज़र की जो तैयारी कर रहे हैं तो आप सीजीएल के सिलेबस को ही फॉलो करेंगे दोस्तों, इसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि आपका जो है सिलेबस लेडी सुपरवाइज़र वाले का सेम टू सेम यही सिलेबस है। केवल आपको एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना है दोस्तों, वो आपका जो आपने लैंग्वेज मतलब सॉरी दोस्तों आपने जो एक वैकल्पिक विषय का जो चयन किया होगा उस वैकल्पिक विषय को ही आपको जो है एक अलग पढ़ना है। बाद बाकी ये सारे सेक्शन आपको तो पढ़ने हैं दोस्तों, ये सारे सेक्शन से आपके सवाल बनेंगे और एक वैकल्पिक विषय आप एक्स्ट्रा से आपको पढ़ना है। तो हो सकता है दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको हम वैकल्पिक विषय के रूप में कोशिश करें, देखते हैं समाजशास्त्र कराने का कोशिश करेंगे, और गारंटी नहीं लेते हैं दोस्तों लेकिन कोशिश करेंगे आपको, ठीक है, लेडी सुपरवाइज़र के लिए। लेकिन कि आप यहाँ से खोरठा, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज आपका सेम है, आपके साइंस पूछे जाएंगे, झारखंड जीके पूछे जाएंगे, जीके पूछे जाएंगे, मैथ रीजनिंग पूछे जाएंगे, तो ये सब सेक्शन आपके लिए कॉमन है दोस्तों, यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस आप साथ ही साथ देखिए, आप उत्पाद सिपाही के जो तैयारी कर रहे हैं तो आप सीजीएल के जो जितने हैं उसको भी आप फोकस कीजिएगा, तो उत्पाद वाला आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। चाहे झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आप सीजीएल वाले के सिलेबस को फोकस कीजिएगा तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है निरंतर अपना देखिए दोस्तों, नौकरी लेना अगर बहुत आसान है, नौकरी लेना बहुत आसान है, लेकिन कि उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और मेहनत जो करना पड़ेगा आपको, वो मेहनत सही दिशा में करना पड़ेगा। आप जो मेहनत कीजिएगा वो सही दिशा में करना पड़ेगा, और सही दिशा में जब आप मेहनत कीजिएगा ना, और जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं आपको गारंटी
मान लीजिए मेरा कि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर दीजिएगा। किसी भी बच्चा के लिए कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आप 3 से 6 महीना अगर एक कमरे में बंद हो जाते हैं और केवल फोकस आपका एक लक्ष्य के ऊपर होता है तो आप जो है कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। 3 से 6 महीना में ऐसे बच्चे हैं जो कि यूपीएससी तक क्रैक किए हैं। तो इसलिए आपको अपना हौसला नहीं हारना है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम को क्रैक एक स्टूडेंट ही करता है, एक पढ़ने वाला ही करता है। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं और निरंतर तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर एक दिन सफल हो जाइएगा। केवल आपको ज़रूरत है उस पर सही दिशा में मेहनत करने के लिए और एक स्मार्ट वर्क होता है, क्योंकि आप जो पढ़ते हैं बहुत सारे प्रश्न एग्ज़ाम में, ये एक्सपीरियंस अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं दोस्तों कि एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो आप लगेगा कि आप इस प्रश्न को नहीं जानते हैं, कभी नहीं देखे हैं, कभी नहीं सुने हैं, लेकिन कि उसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिसको कि आप पहचानते हैं, चाहे वो आप ऑप्शन को पहचानते हों, चाहे आप क्वेश्चन के कुछ शब्द को पहचानते हैं, उससे आपको रिलेशन निकालना है। जब आप कोरिलेट करने लगते हैं दोस्तों तो फिर आप उस क्वेश्चन को भी बना लेते हैं, आप नहीं पढ़े हुए रहते हैं फिर भी। ठीक है, तो इस तरह से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और देखिए दोस्तों, जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाना यहाँ तो समय का खेल होता है, आपको समय कम रहता है और सवाल आपके ज़्यादा रहते हैं, तो आपको कम समय में ज़्यादा सवाल को सॉल्व करना है। तो ये भी आप में क्या होना चाहिए, एक कला होना चाहिए। नहीं तो जानते तो आप सब सवाल हैं, लेकिन कि देखें कि अब मेरा तो टाइम ही ख़त्म हो गया, हम तो जानते थे सवाल, हम बना देते ये वाला मैथ, ये वाला रीजनिंग। तो ऐसा होता है बच्चों के साथ दोस्तों। तो आपको ये सब सारी बातों को अपना ध्यान देते हुए तैयारी करना है। और अगर आपको वही बताए दोस्तों कि जिसको लगता है कि हमें नौकरी करना है तो आपको एक लक्ष्य मान के तैयारी करना पड़ेगा और सितंबर तक में आपको जो है ये ज्वाइनिंग आपको सरकार देगी दोस्तों। 40,000 वैकेंसी यहाँ तक जो है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर ये 40,000 में आपको नौकरी लेना है तो आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। ये सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि बिना मेहनत का आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बिना मेहनत की आप किसी भी एक सीट को कंफर्म नहीं कर सकते हैं। जब तक आप मेहनत कीजिएगा नहीं लगन में से, तब तक आपसे नहीं निकलेगा। क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है, क्वेश्चन का जो ये सारे चीज़ है। देखिए दोस्तों, झारखंड में और एक चीज़ बता दें कि झारखंड एक अनहोनी का देश है, यहाँ पे कुछ भी होना संभव है। ठीक है, लेकिन कि इस बार माना जा रहा है कि यहाँ पे पेपर लीकेज की मामला जो है थोड़ा सा संभल गया है, वो नहीं होगा। लेकिन कि अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों, कैसे मान ले नहीं होगा। इतना दिन से जितने भी पेपर हुए थे, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सभी का पेपर लीकेज हुआ है। तो हो सकता है कि इस बार फेयर हो जाए और जेन्युइन बच्चे जो पढ़ाई करने वाले हैं उसका सिलेक्शन हो जाए। तो आपको एक मोटिव रहना है और सही से आपको पढ़ाई करना है, अपना 100% देना है दोस्तों। अपना जो है आपको 100% देना है और लगातार आपको मेहनत करते रहनी है, पढ़ाई करते रहनी है। क्रैक आप ही से होगा और किसी से नहीं होगा अगर आप पढ़ेंगे तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब लंबा नहीं करते हुए हम वीडियो को यहीं पे आप समाप्त करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच अब हम क्लास लेके आएंगे। फ्री हो गए, हम क्लास नहीं ला पा रहे थे दोस्तों, थोड़ी सी काम थी, काम में हम फंस गए थे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।